हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिका शब्द से हुई है। भाई, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिका शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जांच। जिसका अर्थ है जांच, अर्थात अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि प्राचीन लेखों में वे पहले लेखक थे जिन्होंने अपने लेखों को तार्किक और विषय क्रम में व्यवस्थित किया और साथ ही अपने लेखों की सत्यता को प्रमाणित किया। कौन थे? हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है भाई। प्राचीन भारतीय लोग अपने देश को भारतवर्ष के रूप में जानते हैं। अपने देश को भारतवर्ष के रूप में जानते हैं प्राचीन भारतीय लोग, ठीक है भाई। इसे जम्बूद्वीप, जामुन के वृक्षों का महादेश, जामुन के वृक्षों का महादेश का एक भाग कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं वेदों के बारे में। वेद, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में 4 वेद हैं भाई। कितने वेद हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द विद से हुई है। इनकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। जिसका अर्थ है जानना, ठीक है। इन्हें अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। इन्हें अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुनना। श्रुति मतलब सुनना। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहे हैं। ये एक पीढ़ी तक दूसरी पीढ़ी में बदलते रहे हैं, ठीक है, हस्तांतरित होते रहे हैं भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, ये एसएससी में लूसेंट जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहे हैं, ठीक है, ये वेद। आगे बढ़ते हैं। वेद मूल रूप से श्लोक और प्रार्थनाएं हैं जो लोगों के अलग अलग समूहों द्वारा ईश्वर को अर्पित की गई हैं भाई, ठीक है। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। चलो भी वेदों के बारे में पढ़ते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, ठीक है। यह चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है भाई। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें मुख्यतः देवताओं की संतुतियां हैं, ठीक है। इसमें 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017। इसमें 11 बाल किल्ले जो सूक्त की कुल संख्या को 1028 बना देते हैं, ठीक है। इनमें 10 मंडल हैं भाई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन मंडल है 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, ठीक है, जो संतों के विभिन्न परिवारों से संबंध है, ठीक है भाई। 9वां और 11वां मंडल पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है। 9वां और 11वां मंडल पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है। 9वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुषोक्त श्लोक है जिसमें 4 वर्ण हैं। 9वां मंडल में भाई 4 वर्ण हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है 9वें मंडल में, ठीक है भाई। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे प्राचीन श्लोक है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन श्लोक कौन सा है भाई? गायत्री मंत्र है, जिसका वर्णन विश्वामित्र द्वारा लिखे गए तीसरे मंडल में है। यह मंत्र सूर्य को संबोधित है भाई। यह मंत्र किसको संबोधित है? सूर्य को संबोधित है, ठीक है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध उपनिषद हैं ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, और इनका पाठ औत्री पुरोहित के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। यह विभिन्न बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। यजुर्वेद है विभिन्न बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। यह 2 भागों कृष्ण यजुर्वेद गद्य में की गई टीका और शुक्ल यजुर्वेद बलिदान के सूत्र और रीतियां में विभक्त है भाई ये यजुर्वेद। यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद कौन से हैं? यजुर्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद हैं बृहदारण्यक उपनिषद, कथा उपनिषद। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है भाई। शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े सभी ब्राह्मणों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा है भाई, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का पाठ अथर्वायु पुरोहित द्वारा किया जाता है भाई। ऋग्वेद का पाठ अथर्वायु पुरोहित द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला वेद है सामवेद। संगीत से संबंधित है भाई ये। संगीत विज्ञान की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। संगीत विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? सामवेद से हुई है।
विशेष प्रकार के पुरोहितों उद्गात्री द्वारा इन्हें गाया जाता था। इसे गीतों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसे गीतों की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। सामवेद के प्रसिद्ध उपनिषद, सामवेद के प्रसिद्ध उपनिषद कौन से हैं? छंदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है। कैना उपनिषद, ठीक है, दो उपनिषद इसके हैं, छंदोग्य उपनिषद और कैना उपनिषद। यजुर्वेद के कौन से थे? बृहदारण्यक और कथा उपनिषद, ठीक है भाई। आपको इस चैनल पर हर रोज प्राचीन इतिहास की वीडियो मिलेगी भाई, ठीक है, कंप्लीट लुसेंट जीके, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वेद है अथर्ववेद, ठीक है। यह तंत्र मंत्र, जादू और सम्मोहन विद्या का संग्रह है। ऐसे पूछ लेता भाई कि क्वेश्चन तंत्र मंत्र से कौन सा वेद संबंधित है, तो अथर्ववेद आएगा इसका आंसर, ठीक है। अथर्व शब्द का अर्थ है जादुई सूत्र होता है। अथर्व शब्द का अर्थ जादुई सूत्र होता है। इन स्त्रोतों का उद्देश्य भूत पिशाच को भगाने, मित्रों का विश्वास जीतने और ठोस सफलता प्राप्त करना भाई, ठीक है। अथर्ववेद से कोई ब्राह्मण जुड़ा नहीं है। अथर्ववेद से कोई ब्राह्मण जुड़ा नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है भाई, सत्यमेव जयते का कौन से उपनिषद है? मुंडकोपनिषद, ठीक है, जो अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है भाई। वेद ऋग्वेद। उपवेद कौन सा है इसका? आयुर्वेद। विषय वस्तु इसका चिकित्सा। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, विषय वस्तु है धनुर्विद्या युद्ध कला, ठीक है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जो जिसका विषय वस्तु है संगीत, नृत्य, पद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, विषय वस्तु इसका अभियांत्रिकी, वास्तुशिल्प है भाई, ठीक है। अन्य साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण, ये विस्तृत गद्य हैं भाई, ठीक है। इसमें स्रोतों, प्रार्थनाओं, जादू और बलिदान की व्याख्या है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आरण्यक। इसका शाब्दिक अर्थ है वन। आरण्य का शाब्दिक अर्थ है वन। इन्हें वन की वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। ये रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित रखते हैं भाई। सर्वाधिक प्रसिद्ध आरण्यक बृहदारण्यक है भाई, ठीक है। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। उपनिषद का मतलब है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना, मतलब कुछ समझने के लिए। इन्हें वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत है, क्योंकि ये वैदिक अवधि के अंतिम चरण को निरूपित करते हैं और वेदों के परम उद्देश्य को व्यक्त करते हैं भाई, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। ये मुख्यतः आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन करते हैं, ठीक है। अगला है वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना जाता है। वेदों को अगर समझना है तो वेदांग को भी समझना पड़ेगा, इसको महत्वपूर्ण माना जाता है भाई, ठीक है। लेकिन वैदिक साहित्य में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। इनकी संख्या 6 है, ठीक है। कितनी संख्या इनकी? 6 है। पहला है शिक्षा, उच्चारण। छंद, पद, पिंगल से छंद शास्त्र की रचना की भाई, ठीक है। व्याकरण, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की भाई, पाणिनि ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है निरुक्त, शब्दों की व्याख्या। यक्ष ने निरुक्त की रचना की है भाई। 5वां ज्योतिष शास्त्र। वेदांग ज्योतिष पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अगला है कल्प, बलिदान संबंधी रीतियाँ हैं भाई, ठीक है। ये थे वेदों के बारे में। अगला टॉपिक होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।